मेरा नाम है अमित गुप्ता और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेमानंद बाबा के बारे में, जिन्होंने बहुत सारे बाबाओं को एक्सपोज कर दिया। और जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइस, किसी के पीठ में दर्द, किसी के कंधे में दर्द, वो किसी न किसी एक बाबा के पास चले जाता है। और ऐसा ये हिंदू रिलीजन में नहीं होता, ये अनेक प्रकार के हर एक रिलीजन में कुछ लोग पाए जाते हैं। तो प्रेमानंद बाबा के पास कुछ लोग गए थे और उन्होंने बस उनसे ये पूछा कि बाबा, ये लोग ऐसे ऐसे ठीक हो जाते, वो कैसे हो जाते ठीक? तो बाबा ने कुछ इस प्रकार से उनका रिप्लाई दिया, आप देख सकते हैं। एक अंधविश्वास कहते हैं पाखंड को, नहीं कि हम तुम्हारी आयु बढ़ा देंगे, हम तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब गलत जगह है, अंधविश्वास है, इसमें फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तुम बेवकूफ बनाते हो उनको जिनको ज्ञान नहीं है। बचपन से बाबा जी मंत्र अनुष्ठान करते रहे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भीषम पितामह 6 महीना बाणों की सैया में रहे। तुम कलावा से तुम कर्म बांध दोगे, जंतुर बांध कर तुम किसी के कर्म मिटा दोगे, तो नौटंकी नाटक है कि नहीं? बोले धन चकाचक आ जाएगा। अरे इतना तुम्हें तमीज होती धन चकाचक करने की तो दूसरे के हाथ देखने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें अपने हाथ देख के तुम करोड़पति बन जाते। ये सब इसे कहते हैं अंधविश्वास, कि इसमें मत फंसो, तुमको अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। हाँ, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि आईआईटी ग्रेजुएट अपूर्वा मुखर्जा की अर्निंग की बारे में बात किया जाता है, जो कि अपूर्वा मुखर्जा के अर्निंग को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बिजनेस डे के अकॉर्डिंग 2.5 लाख रुपए पर डे का इनका इनकम है और जो एनुअली इनकम है वो भी 41 करोड़ रुपए का इनका नेटवर्थ है। तो यही सब देख के एक आईआईटी इंजीनियर ये लिखते हैं कि मैं 14 घंटे पढ़ता था, मैंने अपने सपनों को छोड़ा, अपनी नींद को छोड़ा, घर तक को छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ दिया, अपने भाई बहन, यहाँ तक कि मैंने अपनी नींद चैन को त्यागा। उसके बाद जाके मुझे आईआईटी में मिला। उसके बाद भी मैंने 4 साल प्लस 2 ईयर विद CGPA, नाइटमेयर लैब, विवा, ट्रोमा एंड प्लेसमेंट टेंशन टुडे, नॉट इवन 100 पीपल नाउ हिम। इसका मतलब कि मुझे फिर भी इतना करने के बाद भी मुझे 100 लोग से ज्यादा नहीं जानते हैं। और देन उसके बाद भी ये लोग रील्स में लिपस्टिक, सेमी न्यूड्स एंड एब्यूजिंग, मतलब कि कुछ भी गाली वगैरह बकते बकते भी ये लोग 41 करोड़ का नेटवर्थ खड़ा कर लिया है। और गाइस इन्हीं सब को लेके बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन अलग अलग तरीके से आता है। जैसे कि कुछ दिन पहले ही नीरज वालिया ने कुछ वीडियो अपलोड किए थे। दिस पोस्ट रिबेल किड इज अर्निंग 2.5 लाख अ डे और इंजीनियर्स इतना नहीं कमा सकते इतने स्ट्रगल के बाद भी। बट कुछ हिडन चीजें जो मैं तुम्हें बता देता हूं, जो कि आई डोंट नो लोग दिमाग यूज नहीं करते हैं और व्हाटएवर इट इज। एज एन इन्फ्लुएंसर तुम्हें 1 लाख पर मंथ की इनकम पे जाने के लिए बहुत रिस्क उठाना पड़ता है। सिर्फ 12% लोग हैं जो इस लेवल तक पहुंचे हैं। एज एन आईआईटीएन अगर तुम इंजीनियर, तो 85% लोग जो है 1 लाख मंथली कमा लेते हैं, तो रिस्क बहुत कम है। टाइम इट टेक्स टू बी अ गुड इन्फ्लुएंसर 1 से 3 साल ऑडियंस ग्रैब करने में। 4 साल अगर तुम बीटेक कर रहे हो, आईआईटीएन हो, तो 4 साल में तुम्हारा हो जाएगा। बट अगेन रिस्क भी तो इतना कम है। 1 से 3 साल के बाद भी श्योरिटी नहीं है कि तुम किस लेवल पर पहुंचोगे, और मे बी 1 से 3 साल तुमने टोटली वेस्ट कर दिए। सो इफ शी इज अर्निंग और तुम्हें लगता है वो गाली देके अश्लील बातें करके कमा रही है, तो दैट मींस यू ऑलरेडी नो द रोड मैप। तुम्हें लगता है कमाना बहुत आसान है। बिकॉज़ आई सॉ द कमेंट सेक्शन एंड वहां पे बहुत गालियां थी कि इसको आता ही क्या है। सो व्हाई नॉट डू इट योरसेल्फ। अब आई नो इन माय कमेंट सेक्शन बहुत सारे लोग मुझे सी पगलू बोलेंगे, बट यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी हियर एंड मैनिपुलेट नहीं होना कि हाँ भाई इन्फ्लुएंसर बनना तो बहुत मस्त चीज है, पैसा ही पैसा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। 12% स्टैट्स, 85% स्टैट्स। तो अगर तुम रिस्क नहीं ले सकते हो लाइफ में, जस्ट हैव अ गुड जॉब एंड उसके बाद जो करना है लाइफ में करते रहो। एंड ऑल्सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट यू हैव एज एन इंजीनियर इज लॉट मोर एज कंपेयर टू इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर को रैंडमली बहुत गालियां पड़ती है भाई, जिनको तुम जानते भी नहीं वो भी आके तुम्हें माँ बहन की गाली देके निकल जाएंगे और तुम उनका कुछ नहीं कर सकते। एज एन आईआईटीएन इंजीनियर, आई रिश्तेदार इज्जत करेंगे तुम्हारी कि भाई इसने तो कुछ उखाड़ा है लाइफ में, चाहे वो कम पैसे कमा रहा हो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज, तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम बिफोर कंपेयरिंग एन इन्फ्लुएंसर एंड एन इंजीनियर, जस्ट कीप इन माइंड कि रिस्क फैक्टर भी तो इतना ज्यादा है। कल को तुम आगे बोलो इलॉन मस्क तो भाई कुछ नहीं करता, बस ट्विटर पे आके ज्ञान देता रहता है, वो इतना पैसा कमा रहा है, मैंने तो 4 साल आईआईटी की है, मैं नहीं कमा पा रहा हूं। दैट्स टोटली स्टूपिड, नॉट अ ग्रेट कंपैरिजन। एंड ऑल्सो तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये सब बात कर ही रहे तो हम लोग बात कर लेते हैं द ट्रेटर शो के बारे में। और ये द ट्रेटर शो आउट हो चुका है इसका ट्रेलर, और इसके अंदर जो निकिता और उर्फी जावेद है वो ये शो जीत चुके हैं। तो जो मैं इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँ, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि उर्फी जावेद जो कि पूरब जागी थोड़ी बहुत बातें सुन लेती है। और गाइस जो भी ये शो को देखे होंगे उन लोगों को तो पता ही होगा कि पूरब जा कितना बढ़िया खेले हैं, तो मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और
चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। पूरब झा और डॉक्टर रक्षिता सिंह एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ऐसा रूमर्स बहुत ज्यादा फैल रहा है। और दोस्तों इससे पहले ये फैला था अपूर्वा मुखर्जा और पूरब झा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि अपूर्वा मुखर्जा ने खुद आगे बोला था कि हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट दोस्तों पूरब झा और डॉक्टर रक्षिता सिंह का जो रूमर्स बहुत ज्यादा ही फैल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डॉक्टर रक्षिता सिंह जो थी वो पहले एक टीचर थी और उनका जो टीचिंग करते टाइम ये वाला वीडियो वायरल बहुत ज्यादा हुआ था, जो कि आप लोग देख रहे हैं। जब ये पढ़ा रही थी और जब कॉल कट गया तो फिर बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो लोग कमेंट में बोलने लगे कि पूरब झा को कॉल करो, पूरब झा को कॉल करो। तब देन इन्होंने उनको कॉल किया पूरब झा को, और क्या बात हुई मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ। Hello. I'm live. I'll talk to you later. Okay. लो भाई, जिसको क्रश था पूरब झा पे, पूरब झा कॉल्ड। बात करनी हो तो बता देना, करा देंगे। बट दोस्तों इसके आगे जो सिचुएशन हुआ वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था, क्योंकि दोस्तों इन लोगों को बहुत ज्यादा हेट मिलने वाला था और कुछ लोग इनका मीम्स बनाने लगे कि देखो लाइव क्लासेस में ये लोग फीलिंग सैड, ये वो, मतलब क्या क्या बोल रहे हैं बच्चों के सामने। तो बट दोस्तों मैं ये वीडियो आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई ये 2-3 महीने पहले की है। लेकिन दोस्तों ये लोग एक जगह घूमने भी गए थे, वहां पे भी इन लोगों की फोटोज एक दूसरे के साथ देखी गई थी, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और दोस्तों आप